तो भाई सुबह सुबह कांड हो गया। पूछो मत, अब रैपिडो बुक नहीं हो रही, पता नहीं है ट्रिप कैसी होगी। और यहाँ से आप पानी ले सकते हैं केवल 3 रुपये में, और 10 रुपये में बॉटल को रिफ़िल करा सकते हैं। दूसरा भाई ये हुआ कि अब ये अक्षरधाम पे उतार दिया, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से। अब बोल रहे हैं दूसरे लोग। देखिए, जितनी तेज़ी से ये लोग चल रहे हैं ना, उतनी तेज़ी से अपने देश की भी जनसंख्या बढ़ रही है। तो भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी अपनी ट्रेन। तो दोस्तों ये है अपनी ट्रेन, और अब हम जाएंगे यहाँ से कोटद्वार के लिए। कोटद्वार पहुँच गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन। तो ये है मेरी शेयर्ड जीप, आइए चलते हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ऊटी के जंगल हों। नज़ारे तो शानदार हैं। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसे होगा। हेलो एवरीवन, नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तैयार हो चुका हूँ एक नए सफ़र के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन में। तो मैं घर से निकल चुका हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगा बोटैनिकल गार्डन। तो अभी फ़िलहाल मैं रैपिडो ढूंढ रहा हूँ, रैपिडो बाइक, जिससे कि मैं बोटैनिकल गार्डन जा सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं बोटैनिकल गार्डन पर। पिछले 10 मिनट से मैं रैपिडो बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। रैपिडो बाइक टैक्सी से मैं बोटैनिकल गार्डन जाना चाहता हूँ, तो अभी बुक नहीं हो पा रही है, कुछ सर्वर प्रॉब्लम लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, आपका प्लान ए काम नहीं करता, तो अब मुझे प्लान बी पे काम करना पड़ेगा। और अब मैं एक ई रिक्शा बुक करता हूँ। फ़िलहाल के लिए इसको बंद कर देता हूँ। तो आज मैं जाने वाला हूँ लैंसडाउन। लैंसडाउन जाने के लिए दिल्ली से आपको बस और ट्रेन मिल सकती है, और वो पहुँचा देगी आपको कोटद्वार। इसके अलावा आप अगर फ़्लाइट से जाना चाहते हो तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है कोटद्वार के लिए। देहरादून उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर कोटद्वार है 100 किलोमीटर। कोटद्वार से लैंसडाउन के लिए फिर आपको बस और शेयर जीप मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मुझे ई रिक्शा मिल गया था, और उसने मुझसे लिए 100 रुपीज़ यहाँ के लिए। तो कुल मिलाकर ठीक ही रहा, बाइक नहीं मिली तो ई रिक्शा मिल गया। तो फ़िलहाल आज का प्रोग्राम ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा आनंद विहार बस अड्डा, और उसके साइड में ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। वहाँ से मेरी कोटद्वार के लिए ट्रेन है, और करीब 9:55 की ट्रेन है, और वो मुझे करीब 4 बजे वहाँ पर उतार देगी, और वहाँ से मैं शेयर्ड जीप लेकर पहुँच जाऊँगा लैंसडाउन। तो आइए चलते हैं आगे। तो भाई अभी देख रहा हूँ वाटर बॉटल मिल जाए। तो यहाँ पे तो वाटर बॉटल हैं, तो मुझे छोटी वाटर बॉटल चाहिए फ़िलहाल के लिए। जब आप बोटैनिकल गार्डन आएंगे तो इस तरह का ये वाटर वेंडिंग मशीन आपको मिल जाएगी। इसका नाम है पी लो शुद्ध पानी, और ये किसी तरह का स्टार्टअप लग रहा है मुझे। लिखा है जल सेवा और जन सेवा। यहाँ से आप पानी का ग्लास और पानी की बोतल को रिफ़िल कर सकते हैं। ग्लास तो यहाँ पर डिस्पोजेबल रखे हैं, और 3 रुपये का आपको मिलेगा। इसके अलावा 10 रुपये की 1 लीटर पानी आप रिफ़िल कर सकते हैं। इससे भाई 0 प्लास्टिक, और आपको इजीली वाटर मिल जाएगा। और हाँ, ये एक आरओ वाटर है। तो भाई ये जो मेट्रो थी, इसने बीच में ही उतार दिया। अक्षरधाम पे हमें जाना था यमुना बैंक, और वो सामने अक्षरधाम दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं। और अभी ये दूसरे मेट्रो की हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। आज तो भाई एक के बाद एक डिले हो रहा है। देखना है अब कैसा ट्रिप होगा आज का।
अभी वेटिंग चल रही है, अभी मेट्रो आएगी। ये दूसरी तरफ की मेट्रो आ गई है। तो भाई मैं पहुंच गया हूं आनंद विहार टर्मिनल, और यहाँ से मैं ट्रेन लूँगा कोटद्वार के लिए, और लगभग टाइम से ही आ गया हूँ। 2 डिले तो हो ही गए थे। पहला डिले रैपिडो बुक नहीं हुई, दूसरा डिले मेट्रो ने बीच में ही उतार दिया, फिर दूसरी मेट्रो लेनी पड़ी, तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पर फिर भी टाइम से हूँ। तो अभी चलते हैं अंदर और पता करते हैं कि अपना कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर पर ट्रेन आएगी। इन्फॉर्मेशन डेस्क से पता लगा लिया है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। रेलवे स्टेशन में जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ आपको ये फूड जॉइंट दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन आपको डिशेस मिल जाएंगी, नॉर्मल खाने पीने का आइटम मिल जाएगा। तो आप जाने से पहले यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि और अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर इस तरह से डाइनिंग रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये है अंदर का कुछ एरिया, ये किचन है। मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से खा कर आया था। तो भाई ये अपनी ट्रेन आ गई है, अब चलते हैं। मैंने इसमें 3rd क्लास AC का टिकट बुक कराया है, और चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसी है अपनी ट्रेन। तो भाई ये है अपनी ट्रेन, आप देख सकते हैं लोग बैठ रहे हैं अभी। ये ऊपर वाली राइट हैंड साइड वाली बर्थ है मेरी, अपर बर्थ। ये अपना बैग रखा हुआ है, और कुछ नज़ारा इस तरह से है। ये अपना बर्थ है। तो चलिए दोस्तों, सुबह मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं करीब 4, और मैं पहुंच चुका हूं कोटद्वार रेलवे स्टेशन, और ये थी मेरी सीट। और कुल मिला के सफ़र अच्छा रहा। मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, क्योंकि आप खासकर रात को, अगर आप शाम को या रात में बैठते हैं तो सुबह आसानी से आप अपनी डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं कार ड्राइव करके किसी डेस्टिनेशन पे जाता हूँ। तो इससे क्या होता है, मैं पूरा थक जाता हूँ। तो ये है सुबह का कुछ नज़ारा। मैंने अभी इन भाई साहब से पूछा है बाहर का रास्ता, और अब मैं आ रहा हूँ बाहर की तरफ। देखते हैं, पूरा अंधेरा है अभी तो, बाहर देखते हैं मार्केट कैसी है। ये तो पूरा सुनसान पड़ा है रास्ता, शायद बन रहा है ये। हाँ, अभी इस रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो ये जो एग्ज़िट बनाया हुआ है, ये साइड से बनाया हुआ है, और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बाहर अब मैं आ गया, तो देखो अब यहाँ पे ये लाइटिंग आप देख सकते हैं। बसेस खड़ी हुई हैं, टैक्सी खड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल से आसपास के एरिया में ये जाती होंगी यहाँ से। पहले किसी से पूछता हूँ कि ये बस कितने बजे निकलेंगी यहाँ से।
तो अभी मैंने पूछा कि बस कितने बजे जाएगी, तो किसी ने बताया कि करीब सुबह 7:30 या 8 बजे बस निकलेगी। तो अभी तो उसमें 3 से 4 घंटे हैं। इसके अलावा मैंने टैक्सी का भी रेट पता किया, उसने बताया कि 1500 रुपीज़ लेगा। कोटद्वार यहाँ से है करीब 35 किलोमीटर, तो सोलो के लिए तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने अभी शेयर्ड जीप पूछा है, तो किसी ने मुझे बताया है आगे आप जाएंगे तो शेयर्ड जीप मिलेगी, और मैं देखता हूँ आगे जाकर कि शेयर्ड जीप मिलती है या नहीं। कुल मिला के बाज़ार जो ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स या मिठाई की दुकानें, क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस अड्डा एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अभी बजे हुए हैं करीब 4:30, तो आप देख सकते हैं रोड पर काफ़ी लोग भी खड़े हैं। इसके अलावा कोटद्वार को गेटवे ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं, मतलब वन ऑफ द गेटवे ऑफ उत्तराखंड। यहाँ से फिर आगे आप पहाड़ों में अंदर जा सकते हैं। ये शेयर जीप मुझे मिल गई है और ये मुझे पहुंचा देगी लैंसडाउन। लैंसडाउन करीब यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे ये जो शेयर जीप है ना, इसमें 2 तरह की सीट है। आगे बैठना है तो 200 रुपये और पीछे बैठना है तो 100 रुपये। तो भाई ये भी एक नया सिस्टम मैंने देखा। और दूसरी बात, जब तक पूरी सवारियाँ भरेंगी नहीं ये जीप चलेगी नहीं। कोटद्वार से जैसे ही हम चले तो बारिश हो गई, उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद बंद भी हो गई। हल्का उजाला हो चुका है और हम जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। सड़क के दोनों तरफ इस तरह के छोटे छोटे गांव पड़ रहे हैं और बीच में इस तरह के दोनों तरफ घने जंगल भी हैं जो मुझे कभी कभी ऊटी की याद दिलाते हैं। कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी है करीब 35 किलोमीटर। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस बीच में आपको काफ़ी नज़ारे देखने को मिलेंगे। और रोड काफ़ी ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ पर कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है और रोड थोड़ा ख़राब हो जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये रोड थोड़ा ख़राब हो गया है बीच में। तो भाई फाइनली लैंसडाउन पहुंच गए हैं और चलिए अब उतरते हैं। पीछे मैं बैठा हुआ था और ये मेरा बैग है। ये भाई साहब आ गए, न्यूज़पेपर उतार रहे हैं। मैं भी बाहर निकल जाता हूँ। ये है यहाँ का चौराहा और ये है भाई अपनी शेयर जीप जिसमें मैं आया हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, ड्राइवर को पैसे देकर फिर हम निकलते हैं। तो भाई सुबह सुबह कांड हो गया। अपना पर्स जो है गाड़ी में गिर गया था और पता नहीं किसी ने उठा लिया है और अभी मिल नहीं रहा है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और देखते हैं अगले वीडियो में कि मेरा पर्स मुझे मिला या नहीं। और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में हम करेंगे लैंसडाउन को एक्सप्लोर। तो देखेंगे कि एक दिन में हम लैंसडाउन में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं।